अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डेली स्पोर्ट डॉट क्रिकेट। बात करेंगे आज बाबर आजम के हवाले से। बाबर आजम को आज आईसीसी की तरफ से 2 अवार्ड मिले हैं। जी हां, बाबर आजम के लिए ये 4 दिनों में मुसलसल तीसरा अवार्ड है। इससे पहले 2 दिन पहले आपको पता है जब आईसीसी की टी20 की टीम आई थी तो उसमें भी बाबर आजम मौजूद थे। अब बाबर आजम वनडे टीम के कैप्टन बनाए गए थे और आज ओडीआई प्लेयर ऑफ द ईयर में भी बाबर आजम का नाम आ चुका है। और उसके बाद आईसीसी की तरफ से आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर यानी कि 4 दिनों में 4 अवार्ड बाबर आजम ले उड़े हैं। अगर बेसिकली बात की जाए तो आज 2 अवार्ड बाबर आजम को दिए गए, 2 पिछले दिनों परसों और कल दिए गए थे, 2 आज दिए गए हैं। आज बेसिकली बाबर आजम को जो पहला अवार्ड मिला वो वनडे के अंदर यानी कि आईसीसी ओडीआई प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला गया। उसके पीछे कहानी ये है कि बाबर आजम ने टोटल 9 वनडे मैचेस साल 2022 में खेले, जो कि फहरिस्त मेरे सामने है। और 3 मैचों में सेंचुरियां, 5 मैचों में हाफ सेंचुरी, और वो सिर्फ एक वाहिद ऐसी इनिंग थी जिसमें वो हाफ सेंचुरी से चूक गए, वरना तमाम फॉर्मेट के अंदर वो उनकी इंतहाई शानदार और जो अच्छी बैटिंग थी। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ साल 2022 में वनडे कैरियर का आगाज किया। वनडे कैरियर का कह रहा हूं, साल 2022 में पहले में 57, दूसरे में 114 और तीसरे और आखिरी वनडे मैच में जिसमें पाकिस्तान ने हराकर लगभग 16 साल के एक तवील इंतजार 22 साल के एक तवील इंतजार के बाद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 वनडे मैचों की सीरीज जीती थी। तो बाबर आजम ने उस मैच में 105 रन बनाए थे। फिर वेस्ट इंडीज के खिलाफ पहले मैच में 103, फिर 77 और फिर 1 रन पर आउट हो गए। हॉलैंड में गए तो तीनों मैचों में हाफ सेंचुरी आई, 74, 51 और 74, 57 और 91 रन बनाए। यानी कि टोटल अगर बात की जाए तो बाबर आजम ने साल 2022 में आईसीसी ओडीआई प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड जो वो दूसरी बार लिया। इससे पहले साल 2021 में भी बाबर आजम ही वो खिलाड़ी थे जिनको आईसीसी की तरफ से ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया था। उसके बाद जो दूसरा बाबर आजम को अवार्ड मिला है वो मिला है जी आईसीसी प्लेयर ऑफ द ईयर, यानी कि साल भर के अंदर आईसीसी ने सोचा, उनकी कमेटी बैठी, कौन से खिलाड़ी हैं जो कि मुसलसल तीनों फॉर्मेट में बेहतर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो बाबर आजम बने हैं जी ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने किया है तीनों फॉर्मेट में आउट क्लास। और आपको पता होगा कि बाबर आजम ने साल 2022 में लगभग 2598 रन बनाए थे। 54 रन की उनकी बैटिंग एवरेज थी। 44 मैचेस उन्होंने खेले थे और वो साल 2022 में लिटन दास के बाद से पहले सबसे ज्यादा स्कोर बनाने वाले खिलाड़ी थे। लिटन दास भी लगभग 2000 स्कोर तक पहुंचे, लेकिन बाबर आजम ने 25-2600 का हिस्सा जो है वो क्रॉस किया और वो आईसीसी जो है वो प्लेयर ऑफ द ईयर और उसके बाद आईसीसी ओडीआई प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड ले उड़े हैं। उसके साथ साथ टेस्ट क्रिकेट में भी आज टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया। वो दिया गया है जी बेन स्टोक को। पीछे कहानी बताने की मुझे जरूरत नहीं होगी क्योंकि जब से ये रूट गया है और वेस्ट इंडीज में ये सीरीज 1-0 से हार कर आए थे ये रूट की क़यादत में। ऑस्ट्रेलिया से ये जो आपकी एशिया सीरीज जिसको आपको कहते हैं वो हार के गया है। इंडिया में आए, यहां से ये सीरीज हार के गए। तो बेसिकली ये रूट जब हटा, कप्तानी से हटाया गया, तो उसके बाद आती है जी एक पावर हिटर बल्लेबाज बेन स्टोक की कहानी शुरू होती है। और पहली सीरीज न्यूजीलैंड के खिलाफ थी 3-0 से। दूसरी सीरीज इंग्लैंड की साउथ अफ्रीका के खिलाफ थी तो उसमें 2-1 से कामयाबी। तीसरी पाकिस्तान के खिलाफ थी तो 3-0 से कामयाबी। यानी कि बेन स्टोक की क़यादत में टोटल इंग्लैंड ने 9 टेस्ट मैचेस खेले और 8 जीते और 1 हारा। यानी कि आप देख सकते हैं कि 2022 में जिस तरह हमारी वनडे में कारकर्दगी थी इंग्लैंड की, इस तरह जो है टेस्ट में थी। लेकिन क्योंकि एशियज और वेस्ट इंडीज और इंडिया से हारने की वजह से वो पहले ही डब्ल्यूटीसी से बाहर हो चुके हैं। लेकिन यकीन करें कि इंग्लैंड जो है वो अगले चंद सालों में टेस्ट की बड़ी बेहतरीन टीम बनने वाली, जब तक उनके पास जो है वो बेन स्टोक रहेंगे। वो आईसीसी टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड ले उड़े। इंग्लैंड की अभी कल से एक साउथ अफ्रीका के साथ सीरीज 3 वनडे मैचों की सीरीज हो रही है। उसके बाद ये फरवरी में न्यूजीलैंड का टूर करेंगे, वहां पर इनकी 2 टेस्ट मैचों की सीरीज है। वहां पर इनकी बेसबॉल क्रिकेट का जो वो बेसिकली इम्तिहान होगा। बहरहाल बाबर आजम जो है वो आज आपके 2 बड़े अवार्ड लेकर उड़े। अगर मैं बाबर आजम के अवार्डों की आपको फहरिस्त बता दूं तो वो टी20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए जो है वो नामजद नहीं थे, रिजवान थे, लेकिन वो जीते नहीं। सूर्य कुमार यादव जीते। वनडे की टीम के में एक तो शामिल थे। उसके बाद उनको आईसीसी की जो वो टीम थी उसका कैप्टन भी बनाया गया था। उसके बाद आईसीसी ओडीआई का जो बेहतरीन खिलाड़ी वो भी अवार्ड ले उड़े। उसके बाद वो आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर का भी अवार्ड ले उड़े। उसके बाद जो अभी वर्ल्ड 11 की टीम है उसके कैप्टन भी बाबर आजम है। यानी कि कुल मिलाकर लगभग 5 खिताब इस वक्त बाबर आजम के पास मौजूद है जो उन्होंने आखिरी एक हफ्ते में अचीव किए हैं। अगली वीडियो तक इजाजत, अल्लाह निगहबान।